जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो? क्या आप भी चाहते हैं कि जीवन की हर बाधा अपने आप दूर हो जाए? तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे श्याम भक्त हैं तो हमारे चैनल खाटू श्याम दिशा परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेंबरशिप ज्वाइन करके पाए कुछ खास फायदे। सबसे पहले एक्सक्लूसिव वीडियो देखने का मौका आपको मिलेगा जो भी हमारे चैनल के मेंबर बनेंगे, और उनको विशेष मंत्र और गुप्त उपाय बताए जाएंगे आपकी समस्याओं के लिए व्यक्तिगत समाधान, और हर दिन श्याम बाबा की कृपा से जुड़े अनमोल जानकारी। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे चैनल की मेंबरशिप को, क्योंकि यहाँ हर भक्त की पुकार सीधे श्याम बाबा तक पहुँचती है। अब मैं आप सबको बाबा श्याम के एक और चमत्कार की सत्य घटना सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर ना केवल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बल्कि आपके दिल में बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। यह घटना है एक व्यक्ति की जिसके जीवन में इतना बड़ा संकट आया था कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन बाबा श्याम ने पल भर में उसकी किस्मत पलट दी। ऐसा चमत्कार हुआ कि सुनने वाले के होश उड़ गए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले मुकेश जी की। वह बताते हैं कि वह बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे जिससे कि उनके परिवार का पेट पल सके। वो दो भाई और एक बहन थी, लेकिन गांव में उनके पास कम कम खेत थे। मुकेश जी 21 साल के थे। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। सरकारी स्कूल से वे पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी थी, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए उनके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। मुकेश जी को कॉलेज जाना था, आगे पढ़ाई करनी थी, लेकिन वह हमेशा बस यही सोचते, ऐसा क्या करूं जिससे अपने परिवार को इस गरीबी से निकाल सकूं, कैसे माँ बाप को सुख दूं। वह हमेशा सोचते कि मैं शहर जाऊं, नौकरी करूं, ढेर सारा पैसा कमाऊं और अपने परिवार के हालात सुधारूं। एक दिन मुकेश ने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबूजी, मैं जयपुर जाकर कुछ काम करूंगा। यहाँ गांव में तो कुछ काम नहीं है। मैं वहाँ मेहनत करके घर के हालात को ठीक कर दूंगा। लेकिन उनकी माँ की आंखें उस समय नम हो गईं। वह बोली, बेटा तू आज तक कभी अकेला नहीं गया। कौन तेरा ख्याल रखेगा, और तेरे बगैर हम कैसे रहेंगे। लेकिन उनके बाबूजी ने उनका कंधा थपथपाकर कहा कि जा बेटा, अपना ख्याल रखना। मुकेश जी ने 2 जोड़ी कपड़े और थोड़ा सा खाने पीने का सामान रखकर जयपुर की बस में बैठ गए। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए बाबा श्याम को हाथ जोड़ रहे थे और बोले, हे बाबा श्याम, आप मेरे साथ हमेशा रहना। तब उनके गांव में बाबा श्याम को लोग बहुत मानते थे। सभी लोग के घर बाबा श्याम की पूजा होती है। तब वह मन ही मन बाबा श्याम से प्रार्थना करते हुए चले जा रहे थे कि हे बाबा, मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ करने की ताकत दो। जयपुर पहुंच गए। जयपुर पहुंचकर शहर की रफ्तार देखकर वह चौंक गए। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और लोगों की भागदौड़। पहली बार गांव से निकले वह गांव में तो एकदम शांत माहौल रहता था। उनके पास ना ही केवल पैसे थे और ना ही वहां रहने के लिए कोई दोस्त या रिश्तेदार था। वो बताते हैं कि बस मैं घर से निकल तो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ नहीं। ना मेरा वहाँ पर कोई जान पहचान का था, ना मेरा कोई दोस्त, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार। तो पहले तो वो सड़क के किनारे ही सो जाते थे। वो बताते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किराए पे कमरा ले लेता, इसलिए मैं सड़क के किनारे ही सो जाता था और एक सस्ती सी दुकान से खाना ले आते थे और काम ढूंढते थे। काम ढूंढते ढूंढते वह हर जगह भटकते थे। दुकानों में, कारखानों में, ऑफिस में चक्कर काटते थे, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बन रही थी। जब वो काम ढूंढते तो लोग उनसे कहते, तजुर्बा नहीं है, डिग्री नहीं है,
तुम क्या काम करोगे? मुकेश जी निराश होने लगे थे। वह हर रात सोते समय बाबा श्याम से बातें करते, कहते, श्याम श्याम बाबा मुझे हिम्मत देना, मैं हार नहीं मानूंगा। तब एक दिन वो बताते हैं कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर खड़े थे। वह लेबर चौक था जहाँ पर लोग खड़े थे। वहां पर लेबर आकर काम की तलाश में खड़े होते थे। तभी वह भी वहां खड़े हो गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुकेश जी के पास आकर कहा कि क्या तुम काम करोगे? तब मुकेश जी ने कहा, जी हाँ, मैं काम करूंगा। तब वह कहने लगे कि मेहनत करनी पड़ेगी, ईंट उठानी पड़ेगी, 2 मंजिल पर ईंटें चढ़ानी पड़ेगी, मेरा मकान बन रहा है। तब मुकेश जी के पास कोई काम नहीं था। तब वह कहने लगे, हाँ हाँ मालिक, मैं कोई भी काम कर लूंगा। तब वह मुकेश जी के साथ और 2 मिस्त्रियों को 2 लेबर के साथ और वहां से ईंट उठाते, रेत उठाते, सीमेंट उठाते और सारा दिन मेहनत करते। वहीं जहाँ काम चलता चलता वहीं थक कर सो जाते। सुबह उठकर तराई करते और वहीं पर रहते, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। जब वो चौक पे खड़े हुए, उनके पास जब ये बुजुर्ग आए, उनका मकान बन रहा था, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है अंकल, मैं काम कर लूँगा, मेरे पास ऐसे भी कोई काम नहीं है। तो वो रोज़ वहाँ पर ईंटें ढोते, रेत ढोते, सीमेंट ढोते और थक जाते। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो इसलिए वो वहीं पर सो जाते। जब मालिक को पता चला कि इसके पास कोई कमरा नहीं है, कोई घर नहीं है, तो उन्होंने अपने घर से दोनों टाइम का खाना मुकेश को खिलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही 2-3 हफ्ते बीत गए। आधी तनख्वाह तो गांव भेज देते और आधी अपने पास रखते। लेकिन वह कहते हैं ना व्यक्ति को थोड़ा सा लेकिन कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति को थोड़ा सा भी सुख मिल जाए तो मुसीबत भी आ जाती है। जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। सुख तो बहुत देर से आता है, लेकिन दुख बहुत जल्दी आता है, बिना बुलाए आ जाता है। उसी मालिक का बेटा इनकी उम्र का था। महंगे महंगे कपड़े पहनता, काला चश्मा लगाता, महंगे फ़ोन से फ़ोटो खींचता था, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। तब इनसे कहता कि यार मुकेश, थोड़ी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो। यही उम्र होती है ज़िंदगी जीने की। इसी उम्र में तो ऐशो आराम किया जा सकता है, बाद में तो शादी, बच्चे, रोज़ कमाना, घर की जिम्मेदारियां, ज़िंदगी में थोड़े थोड़े मज़े तो कर। तब मुकेश जी भी उनकी बातों में आ गए। तो वो भी उनके साथ समय बिताने लगे। एक रात मुकेश जी के दोस्त एक बार में चलने के लिए कहने लगे। मुकेश जी से कहा कि एक बार है, वहां पर चलेंगे। तब मुकेश जी ने मना किया, शराब पीता था। तो मुकेश जी ने मना कर दिया कि मैं शराब नहीं पीता। तब उनका दोस्त उन्हें चिढ़ाने लगा कि यार तू तो गांव का गवार है, गवार का गवार ही रहेगा, शहर में ये सब चलता है, चल ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुकेश जी के मन में हिचक आ रही थी, मन में हिचकिचाहट थी, लेकिन वह जबरदस्ती उन्हें वहां पर ले गया। वहां जाकर जब शराब की एक घूंट उन्होंने ली तो मुकेश जी को सारी थकान दूर हो गई। यही वह पल था, यही वो पहला कदम था जो उन्होंने गलत रास्ते पर ले लिया। धीरे धीरे मुकेश को शराब की लत लग गई। वह उस दिन से दोस्तों के साथ बार में जाने लगा। कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में खत्म होने लगा। गांव में पैसे भेजने कम कर दिए और दोस्तों के साथ जाता, दारू पीता, शराब पीता और जुआ खेलता। इसी तरह वो पैसे बर्बाद करने लगा। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया। उनकी माँ का फ़ोन आया मुकेश के पास। उन्होंने पूछा कि बेटा, तूने अब इस महीने पैसे नहीं भेजे, क्या हो गया? तो उन्होंने बहाना लगाया कि माँ, खर्च ज़्यादा हो गया, कमरे का किराया ज़्यादा है, बिजली का बिल भी भरना पड़ता, खाने पीने का खर्च भी है जो पूरा नहीं पड़ता, क्या भेजूं? ऐसे ही 2 महीने बीत गए। मुकेश जी के दोस्तों ने मुकेश जी से कहा, बार में बैठकर शराब पी रहे थे वह लोग। तब ये कहते हैं, यहाँ एक रात में लाखों कमा सकता है मुकेश, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यह जुआ का खेल है। तो ऐसे करते करते मुकेश जी जुआ भी खेलने लगे। मुकेश जी ने एक दिन अपने दोस्तों के कहने पर जुए में 2000 रुपये लगाए और उन्होंने 5000 रुपये जीते। तो उन्हें लालच आ गया
लेकिन ये उनकी ज़िंदगी की बर्बादी शुरू करने का दिन था। ऐसे करते करते मुकेश जी को बहुत ज़्यादा लत लग चुकी थी जुआ की, सट्टे की और दारू की। लेकिन उन्होंने अब घर पे पैसे भेजने भी बंद कर दिए थे। एक दिन उनके माता पिता का फ़ोन आया और उनसे कहा कि बेटा क्या बात है, तू अब गांव में पैसे भी नहीं भेजता। तब मुकेश जी कुछ नहीं बोले, उन्होंने फ़ोन काट दिया और वो रात को नशे की हालत में थे, वो सो गए। अगले दिन उठे, उन्हें होश आया और उन्हें समझ आने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने भगवान बाबा से प्रार्थना करी, कहा बाबा मैं यहाँ पर क्या करने आया था और मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा मुझे सही रास्ता दिखाओ। वो कहते हैं कि बाबा ने मुझे सही रास्ता दिखाया। बाबा की कृपा से मैंने धीरे धीरे सब छोड़ दिया। मुझे लगा कि ये सब करना सही नहीं है। मेरे दिमाग में पता नहीं अचानक ही क्या आया कि तू जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। फिर मैंने अपने दोस्तों का साथ छोड़ा, उनका साथ छोड़ा जिन्होंने मुझे बुरी आदतें सिखाई। फिर मुझे एक बड़े गोदाम में काम मिला, कपड़े के गोदाम में। मैंने वहाँ पर काम करना शुरू करा। मुझे वहाँ पर कम से कम करीब 25,000 सैलरी मिलने लगी, जिसमें से मैं 5,000 खुद रखता, बाकी के 20,000 अपने गांव माता पिता के पास भेज देता। वो बताते हैं कि धीरे धीरे दिन सुधरते गए। फिर उनकी सैलरी 2 साल बाद बढ़ गई। उन्होंने फिर धीरे धीरे यहाँ पर कमेटियाँ गिननी शुरू करी। वो बताते हैं कि मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने शुरू करे और यहाँ पर मैंने एक सिक्योरिटी पे फ्लैट लिया। फिर मैं अपने माता पिता को भी गाँव से शहर लेकर आ गया। तो बाबा श्याम अगर मेरी ज़िंदगी में ना होते तो आज मैं ना जाने कहाँ होता, कैसा होता, किस हालात में होता। तो दोस्तों ये थी आज की मुकेश जी की कहानी। कैसे श्याम बाबा ने मुकेश की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। नहीं तो जिस कगार पे वो खड़े थे, वो बताते हैं कि मेरा जीने का भी मन नहीं था, मरने की कगार पर आ चुका था। मेरे को गुस्सा आता था अपने ऊपर, मैं अपने बालों को नोचता, सिर पटकता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि रात को तो मैं नशे में होता पर अगले दिन उठता तो मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता। आज श्याम बाबा की कृपा से वो अपने माता पिता को लेकर शहर में रहते हैं और अब उन्हें एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।